नमस्ते प्यारे बच्चों। चलो आज एक ऐसे शब्द के बारे में बात करते हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है। पर्यावरण, है ना? अपनी किताबों में, टीवी पर, सब जगह सुनते हैं। पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? चलो आज मिलकर इस राज का पता लगाते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा सोचो तो। हमारे चारों तरफ क्या क्या है? वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, पेड़ पौधे, चहचहाते पक्षी, छोटे बड़े जानवर और हाँ, हम खुद भी। ये सब कुछ मिलकर ही हमारा पर्यावरण बनता है। ये हमारा एक बहुत बड़ा घर है और हम सब इसके सदस्य हैं। तो सवाल वही है, आखिर ये पर्यावरण है क्या चीज? चलो आज हम एक जासूस की तरह इसका जवाब ढूंढते हैं। तैयार हैं इस मजेदार सफर पर चलने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम इन 5 आसान सी बातों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे घर से निकलने वाले कचरे की। फिर देखेंगे कि प्रकृति अपना बैलेंस कैसे बना के रखती है। उसके बाद खाने की एक मज़ेदार चेन के बारे में जानेंगे। फिर ये समझेंगे कि हमारे कामों का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि हम सब मिलकर अपने प्यारे पर्यावरण की मदद कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अपनी कहानी के पहले पड़ाव पर। हम सब जानते हैं हमारे घर से रोज कितना सारा कचरा निकलता है ना? सब्जियों के छिलके, बिस्किट के खाली पैकेट, पुरानी कॉपियां, बहुत कुछ। पर कभी सोचा है ये सारा कचरा कूड़ेदान के बाद जाता कहाँ है? चलो पता लगाते हैं। पता है, ये कचरा भी ना 2 तरह का होता है। एक होता है जैव निम्नीकरणीय। अरे ये तो बड़ा मुश्किल शब्द है। आसान भाषा में समझो, ये है जादुई कचरा, जैसे केले का छिलका या कागज। ये मिट्टी में मिलके गायब हो जाता है। और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरणीय, मतलब जिद्दी कचरा। ये प्लास्टिक और कांच जैसा होता है, जो हजारों साल तक मिट्टी में वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। ये मिट्टी का दोस्त बिल्कुल नहीं है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें। अपने घर के बगीचे में या किसी गमले में एक छोटा सा गड्ढा खोदना, एक तरफ केले का छिलका डालना और दूसरी तरफ प्लास्टिक का एक छोटा टुकड़ा, फिर उसे मिट्टी से ढक देना। अब 15 दिन बाद जब उसे खोद कर देखोगे ना, तो पता है क्या दिखेगा? केले का छिलका तो गलना शुरू हो गया होगा, पर प्लास्टिक का टुकड़ा वो तो वैसे का वैसा ही मिलेगा। अब आया ना समझ में दोनों का फर्क? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अपनी कहानी के दूसरे हिस्से में। आप जानते हैं हमारी प्रकृति एक बहुत बड़े झूले की तरह है, जिसमें हर चीज का एक बैलेंस, एक संतुलन बना हुआ है। इसी प्यारे से बैलेंस वाले सिस्टम को हम कहते हैं पारितंत्र, या अंग्रेजी में इकोसिस्टम। पारितंत्र का मतलब बहुत आसान है, किसी भी जगह पर रहने वाले सभी दोस्त, चाहे उनमें जान हो या ना हो। जैसे चलो अपने स्कूल का बगीचा याद करते हैं। वहां पौधे हैं, तितलियां हैं, केंचुए हैं और साथ में मिट्टी, हवा, पानी और सूरज की रोशनी भी तो है। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। बस यही उस बगीचे का पारितंत्र है। तो किसी भी पारितंत्र की टीम में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक होते हैं जैविक खिलाड़ी, यानी वो जिनमें जान होती है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, हम और आप। और दूसरे होते हैं अजैविक खिलाड़ी, जिनमें जान नहीं होती, जैसे हवा, पानी, मिट्टी और सूरज की गर्मी। और जब ये दोनों तरह के खिलाड़ी मिलकर काम करते हैं ना, तभी खेल का बैलेंस बना रहता है। अब जैविक टीम में जो सबसे जरूरी खिलाड़ी हैं, वो हैं उत्पादक। ये हैं हमारे हरे भरे पेड़ पौधे। ये तो जादूगर होते हैं। ये सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसीलिए ये पूरे पारितंत्र के शेफ कहलाते हैं, जो सबके लिए खाना तैयार करते हैं। अच्छा, शेफ के बाद कौन आता है? जो खाना खाते हैं। इन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता। ये वो जीव हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये पौधों को या फिर दूसरे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसे बकरी घास खाती है तो वो उपभोक्ता हुई, और अगर शेर ने बकरी को खाया तो शेर भी एक उपभोक्ता हुआ। और आखिर में आते हैं प्रकृति के असली सुपर हीरो, अपघटक। ये इतने छोटे छोटे जीव होते हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं पाते। जब कोई पौधा या जानवर मर जाता है तो ये उसे खाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। एक तरह से ये हमारी प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं, जो सब कुछ साफ करके मिट्टी को फिर से पौष्टिक बना देते हैं। चलिए अब एक बहुत ही मजेदार खेल के बारे में जानते हैं। ये देखते हैं कि पारितंत्र में एनर्जी यानी ताकत एक से दूसरे तक पहुंचती कैसे है। ये बिल्कुल एक लाइन या चेन की तरह होता है, जिसे हम कहते हैं आहार श्रृंखला या फूड चेन।
तो हर आहार श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होगी? बिल्कुल सही, हमारे शेफ यानी हरे पौधों से। ये सूरज से एनर्जी लेते हैं। तो चलो, हमारी चेन की पहली कड़ी है हरी हरी घास। अब सोचो, इस घास को कौन खाएगा? मान लो एक बकरी आती है और घास खा लेती है, तो घास की एनर्जी किस में चली गई? बकरी में। ये बन गई हमारी चेन की दूसरी कड़ी। और फिर अगर किसी इंसान ने उस बकरी को खाया, तो एनर्जी बकरी से इंसान में चली गई। देखा, हमारी पूरी चेन बन गई। घास, फिर घास को खाया बकरी ने, और फिर बकरी को खाया इंसान ने। एनर्जी एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में चली गई। इस खाने की चेन में ये जो हर एक स्टेप है ना, जैसे घास, फिर बकरी, फिर इंसान, हर स्टेप को एक खास नाम दिया गया है, पोषी स्तर। ये एक सीढ़ी की तरह है। घास पहली सीढ़ी पर, बकरी दूसरी पर और इंसान तीसरी सीढ़ी पर। आसान है ना? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब एनर्जी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाती है ना, तो पूरी की पूरी नहीं पहुंचती। सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है। अरे, तो बाकी 90% कहां गई? वो तो जानवर अपने दौड़ने, भागने और जिंदा रहने में ही खर्च कर देता है। इसी को 10% का नियम कहते हैं। अभी तक हमने समझा कि प्रकृति का सिस्टम कितना सुंदर है, पर अब एक जरूरी सवाल, क्या हम इंसान अपने कामों से इस सुंदर बैलेंस वाले झूले को बिगाड़ तो नहीं रहे हैं? चलिए देखते हैं। सबने ओजोन परत का नाम तो सुना ही होगा। सोचो, ये हमारी धरती के ऊपर एक अदृश्य छाते की तरह है। जैसे छाता हमें तेज धूप और बारिश से बचाता है, वैसे ही ये ओजोन परत हमें सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से बचाती है। ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। ये छाता प्रकृति खुद बनाती है, पर पता है, हमारे पुराने फ्रिज और एसी से निकलने वाली कुछ गैसें वो इस छाते में धीरे धीरे छेद कर रही हैं। और अगर छाते में छेद हो जाएगा तो क्या होगा? सूरज की खतरनाक किरणें हम तक पहुंच जाएंगी। ये सच में एक चिंता की बात है ना? और हमारा वो जिद्दी कचरा, प्लास्टिक, उसकी समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बहुत साल पहले ट्रेनों में चाय कांच के ग्लासों में मिलती थी, जिन्हें धोकर बार बार इस्तेमाल किया जाता था। फिर प्लास्टिक के कप आ गए, जिन्हें फेंक दिया जाता था। और अब कागज के कप इस्तेमाल होते हैं। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि हमारी आदतें पर्यावरण पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। तो क्या हमें बस चिंता करते रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब मिलकर, आप और मैं, हम सब मिलकर इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि हम अपने प्यारे पर्यावरण के सुपर हीरो कैसे बन सकते हैं। ये कुछ बहुत ही आसान काम हैं जो हम आज से अभी से शुरू कर सकते हैं। जैसे बाजार जाते समय प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े का थैला ले जाना। जब कमरे में कोई न हो तो लाइट और पंखा बंद कर देना। अगर स्कूल पास में है तो पैदल जाना। और हाँ, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालना। याद रखो, हमारी हर छोटी कोशिश मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो बताओ, क्या हम सब अपने सुंदर घर, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए ये छोटे छोटे कदम उठाने को तैयार हैं?